हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरे पास एक जेब्रोनिक्स का मॉनिटर आया है जो कि एलईडी मॉनिटर है। और इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर जब पावर देता हूँ तो ये ऑन नहीं होता है, यानी कि पावर का प्रॉब्लम। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में यानी कि आगे जो वीडियो बना के रखा हूँ उस वीडियो में भी बताया था कि अगर पावर का प्रॉब्लम होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का अंदर तो वो ज़्यादातर पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम हमें ढूंढना होता है। ठीक उसी तरीके से हमने इस जब मॉनिटर को खोला हूँ और खोलने के बाद हमें दो अलग अलग बोर्ड मिला है। एक तो लॉजिक कार्ड, जैसे कि देख सकते हो इस मॉनिटर को कंट्रोल करने के लिए ये हमारा लॉजिक बोर्ड, और इस लॉजिक बोर्ड और पैनल को चलाने के लिए हमारा ये पावर सप्लाई यूनिट। और इस पावर सप्लाई यूनिट को ही हमें चेक करना होगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। उससे पहले और एक ऑप्शन है कि आपका ये जो मदरबोर्ड यानी कि जो लॉजिक कार्ड है ये ठीक है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे 12 वोल्ट दे के भी चेक कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि हमारा जो ये लॉजिक बोर्ड ठीक है या नहीं। तो ये हमारा नेगेटिव जो पावर सप्लाई है मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ, और उसके बाद जो हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई है हम यहाँ पे दे दूँगा। और जैसे ही देख सकते हो इंडिकेटर जल गया है। और आप पैनल पे देखिए यहाँ पे नो डिस्प्ले का और जो सिग्नल है वो आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए पैनल के ऊपर देखिए आपको देखने को मिलेगा। दिखा दोस्तों, आपको नो सिग्नल का जो मैसेज है वो आपको दिखा। इसका मतलब है कि हमारा जो लॉजिक बोर्ड है ये बिल्कुल सही है। और हमें अब चेक करना है पावर सप्लाई को। और पावर सप्लाई चेक करने का टेक्निक अगर आप डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारा जो प्रॉब्लम है इस पावर सप्लाई यूनिट के अंदर ही है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाता हूं, और पावर सप्लाई रिपेयरिंग का जो टेक्निक होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से इनपुट होता है, जो भी हम एसी सिग्नल या एसी वोल्टेज देता हूँ वो यहाँ से इनपुट होता है। उसके बाद कुछ फिल्टर्स लगा हुआ है, तो उन सारे फिल्टर्स को हम चेक करेंगे ऑन बाय ऑन। और उससे बाद पहले ही हमारे यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है। देखिए, तो किसी भी पावर सप्लाई को चेक करने के लिए सबसे पहले जो आपको चेक करना होता है वो होता है फ्यूज चेक करना। क्योंकि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आएंगे प्राइमरी सेक्शन के अंदर तो उसके तुरंत बाद ही हमारा फ्यूज जो है वो उड़ जाती है, और ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से भी फ्यूज उड़ जाती है, जिसके बाद हमारा जो वोल्टेज है वो आगे जाना बंद हो जाता है, इसलिए हमें वोल्टेज भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमें इस फ्यूज़ को चेक करना होगा। तो चलिए फ्यूज़ को चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोनों प्रोब को हम यहाँ पे दोनों साइड में हम ठिकाएँगे। देखिए, तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा फ्यूज़ ख़राब है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूज़ सीरीज में लगा होता है और ये प्रोटेक्शन के लिए दिया रहता है। अगर फ्यूज़ के अंदर से हमें कॉन्टीन्यूटी रेंज पर रख के बीप साउंड मिले तो वो ठीक है, अगर नहीं मिले तो वो ख़राब है। देखिए, जब मैं फ्यूज़ का दोनों प्रोब को मैं मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो हमें मल्टीमीटर से कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, ना कि बीप साउंड मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो फ्यूज़ है वो ख़राब हो चुका है। तो अब बारी आते हैं ये पता लगाना कि ये फ्यूज़ आखिर हुआ कैसे है, क्यों ये ख़राब हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूज़ आपको ख़राब मिलेगा। यहाँ पे एक देख सकते हो आईसी लगा हुआ है 8 पिन का, ये ख़राब होने से भी हमारा फ्यूज़ उड़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है रेक्टिफिकेशन के लिए, ये डायोड ख़राब होने से भी हमारा ये फ्यूज़ उड़ जाती है। उससे पहले मैं आपको एक एक चीज़ चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इस पावर सप्लाई के अंदर देख सकते हो ज़्यादा कुछ कंपोनेंट्स नहीं लगा हुआ है। इस प्राइमरी सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो एक फ्यूज और यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई है, और सेकेंडरी सेक्शन में आप देख सकते हो 2 कैपेसिटर लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है जो कि स्कॉटी डायोड है। और ये डायोड डिजिटल सिग्नल में काम करता है, इसलिए ये डायोड लगा हुआ है। और इस डायोड के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा हूँ। आगे जो वीडियो मैंने डाला हूँ उस वीडियो के अंदर मैंने बताया हूँ कि यहाँ पे आपको कितने नंबर का डायोड लगाना है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हमें इस पावर सप्लाई को ठीक करने के लिए और इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, तो चलिए आप जो है हम डायोड को चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमें चेक करने के लिए और एक यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज में, तो इसको भी चेक कर लेंगे। तो देखिए, इसका वोल्टेज आपको 1.9 मेगा ओम दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। और यही एक खासियत स्मार्ट मल्टीमीटर का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक कॉइल लगा हुआ है, कॉइल फिल्टर लगा हुआ है, तो इसको भी हम चेक करेंगे। और इसका चेक करने का जो तरीका है मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए, तो ये कॉयल भी सही सलामत है। तो अब हमें और चेक करना है। देखिए ये कॉयल चेक करने का तरीका, बीप साउंड आपको मिल रहा है, इसका मतलब हमारा कॉयल सही है। और अब हमें चेक करना होगा डायोड, क्योंकि ये तीनों के तीनों चीज़ हमने चेक कर लिया हूँ। अब डायोड को चेक करेंगे वन बाय वन। और यहाँ पे 4 डायोड लगा हुआ है, जो कि चलिए एक एक करके चेक करेंगे। तो पहला वाला जो डायोड है दोस्तों, मुझे तो लगता है ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं जब प्रोब को चेंज करके देखा तब भी ये बीप साउंड मिल रहा है, और इस साइड चेक करके देखा तभी भी बीप साउंड मिल रहा है। और अगर अच्छा डायोड हुआ तो हमें बीप साउंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके अंदर से हमें बीप साउंड देखने को मिल रहा है। तो दूसरा हम चेक करेंगे। देखिए दूसरा जो हमारा डायोड है उसके अंदर से कोई भी बीप साउंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमारा दूसरा जो डायोड है वो सही है। अब तीसरा हम चेक करेंगे। देखिए तीसरा डायोड के अंदर से हमें जो बीप साउंड देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हमें चेक करना होगा। देखिए खोल के चेक करना होगा। उसके बाद लास्ट का जो हमारा डायोड बच रहा है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों जब हम इसको चेक किया तो 2 डायोड हमें ख़राब मिला है। और आगे की इसको निकालने से पहले आगे का जो कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे हम चेक करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा आईसी है, 8 पिन का आईसी लगा हुआ है, इस आईसी को भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ताकि हमें दोबारा इसको चेक ना करना पड़े अगर ख़राब निकला तो। देखिए यहाँ पे हम टच करेंगे, ये बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है, इसका वैल्यू भी सही दिखा रहा है। तो ये जो हमारा आईसी है ये बिल्कुल सही है। तो अब हमें जो काम करना है वो काम करना है, ये जो दोनों डायोड है ख़राब डायोड, इन दोनों डायोड को बाहर निकालना है। तो चलिए मैं जल्दी इसको बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये पावर सप्लाई सही होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये, तो देखिए ये पहला वाला डायोड और ये तीसरा वाला डायोड, इन दोनों डायोड को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद चेक करेंगे, और ख़राब निकला तो इस जगह पे हम नया वाला डायोड लगा देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो ये 2 डायोड है वो ख़राब निकला है। एक बार बाहर निकाल के भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि आखिर ये डायोड सही में ख़राब है या नहीं। देखिए बीप साउंड दे रहा है आपको, मतलब ये जो दोनों डायोड है ये ख़राब है। ये देखिए मल्टीमीटर के अंदर ये भी ख़राब है। ये भी ख़राब है। तो इस जगह पे हम लगाएंगे 4007 नंबर का जो डायोड है वो लगाएंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई आसपास का कंपोनेंट्स ख़राब होता है तो उसके वजह से हमारा जो बाकी कंपोनेंट्स लगा होता है वो भी ख़राब हो जाता है या वीक हो जाता है, उसका जो काम करने का जो क्षमता होता है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, चारों के चारों जो डायोड है उनको हम बदल देंगे, ताकि ये जो हमारा पावर सप्लाई है ये ज़्यादा दिन तक चले, लॉन्ग लास्टिंग चले, ताकि जो कस्टमर है उसका थोड़ा सा नुकसान कम हो और ज़्यादा दिन तक इसको यूज़ कर पाए। इसलिए हम चारों के चारों जो डायोड है उसको हम बदल देंगे, नया वाला यहाँ पे लगाएंगे। तो उस जगह पे हम 4007 नंबर का जो डायोड है वो हम लगाएंगे। और दोस्तों इस डायोड को लगाने से पहले आपका पोलैरिटी का विशेष ध्यान में रखना होगा। अगर आप पोलैरिटी का इधर उधर कर दोगे तो ये हमारा सर्किट और भी बिगड़ सकता है, बाकी जो कंपोनेंट्स है वो भी ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको जब भी रेक्टिफायर लगाओगे तो सबसे पहले उसका जो पोलैरिटी है वो ध्यान में रखना। और अगर नहीं आता है आपको कि किस तरीके से इसका पोलैरिटी ध्यान में रखा जाता है, तो आप सर्किट के अंदर देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है D1, D2, D3, D4। तो उसके लिए इस डायोड के ऊपर जो दिया हुआ है, जो लोग टेक्नीशियन है उनको पता होगा, लेकिन जो लोग टेक्नीशियन नहीं है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि रिपेयरिंग का काम, खास करके रिपेयरिंग का काम अगर करोगे तो सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए ही करना होगा, नहीं तो आपका जो काम है वो और भी बिगड़ सकता है। तो मैं जल्दी से इस चारों डायोड को मैं अंदर कर देता हूँ और उसके बाद आपको सोल्डर करके इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये ठीक होता है कि नहीं। एक बार देख लीजिए, सारे के सारे जो डायोड है वो हमने सही सलामत सही डायरेक्शन पे लगा चुका हूँ।
हमारा जो डायोड है वो सही सलामत लग चुका है और अब बारी आते हैं इसको टेस्ट करना। और टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देना होगा, उसके बाद ये टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो हमारा मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर का जो प्रॉब है, इस प्रॉब को हमने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव में, नेगेटिव के साथ नेगेटिव में कनेक्शन करके रख दिया हूँ। और अब मैं इसके अंदर पावर सप्लाई देने जा रहा हूँ और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये हमारा पावर सप्लाई ठीक हुआ है कि नहीं। अगर ठीक हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट दिखाई देंगे, अगर नहीं हुआ तो आपको ये 12 वोल्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देंगे। टेस्टिंग करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ आप रिपेयर करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसको टेस्टिंग करने के समय आपको सीरीज़ में टेस्टिंग करना है। अगर उसके अंदर शॉर्टिंग रहेगा तो वो ब्लास्ट होने या ख़राब होने का चांसेस कम रहता है, इसीलिए आपको सीरीज में चेक करना होगा। तो मैं इस बोर्ड को अब सीरीज में चेक करने जा रहा हूँ। ये देखिए जो हमारा 2 वायर है ये सीरीज में लगा हुआ है, देखिए। तो मैं इसको यहाँ पे टच करने वाला हूँ और क्योंकि इसका जो फ्यूज़ है वो ख़राब था, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो फ्यूज़ का दूसरी साइड है वहाँ पे लगाऊंगा ताकि हमारा फ्यूज़ है वो ओवरटेक कर जाए, यानी कि वो बाईपास होके हमारा सीधा जो वोल्टेज है वो चला जाए। तो मैं यहाँ पे टच करने वाला हूँ और जैसे कि आप मल्टीमीटर पे देख सकते हो दोस्तों, 12.32 वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो पावर सप्लाई है ये बिल्कुल सही हो चुका है और अब इसको अपने जो मॉनिटर है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएंगे कि आपने तो सिर्फ और सिर्फ 2 डायोड चेंज किया और ये ठीक हो जाएगा, ये तो बच्चे भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको ढूंढना है कि कौन सा जो डायोड है वो ख़राब हुआ है। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया होगा। और अगर ये जो डायोड है इसको चेंज करने के बाद भी अगर ये ठीक नहीं होता तो मैं क्या करता कि ये जो हमारा आईसी है 8 पिन का, इस आईसी को निकाल के यहाँ पे जो एसटीआर मॉड्यूल होता है उसको लगा के इसको बाईपास करके इसको ठीक करता। तो हमें जो ये आईसी है वो तो सही मिल गया है, इसलिए हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है एसटीआर मॉड्यूल को लगाना। और किस तरीके से एसटीआर मॉड्यूल लगाया जाता है इस तरीके का पावर सप्लाई के अंदर अगर आप देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस आईसी के जगह पे एसटीआर मॉड्यूल लगाया जाता है। तो इसका फाइनल टेस्टिंग के लिए मैं इसको अपने मॉनिटर के अंदर डालता हूं और आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि ये जो हमारा पावर सप्लाई के ज़रिए कितने अच्छे से ये चल रहा है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि हमारा जो मॉनिटर है वह बिल्कुल सही सलामत रिपेयर हो चुका है। आपके सामने अभी जो है लाइव फुटेज आप देख रहे होंगे, मेरे लैपटॉप के साथ एक कनेक्शन किया हुआ है। तो अब हमारा ये जो मॉनिटर है ये डिलीवरी के लिए रेडी हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने मॉनिटर को और अपने शॉप के अंदर जो भी मॉनिटर आएंगे उसका अगर पावर सप्लाई ख़राब रहे तो उसको किस तरीके से बहुत ही आसानी से रिपेयर करके अपना जो मॉनिटर या टीवी है उसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये जो पावर सप्लाई है इस तरीके का पावर सप्लाई का सिमेट्रिक डायग्राम चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.deepelectronicslab.com पे जाके आप ले सकते हो। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे के रखा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन वीडियो के ज़रिए नहीं दे पाता हूँ वो सारे इन्फॉर्मेशन लिख के मैं वेबसाइट के अंदर बताते रहता हूँ। तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।